हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। कल हमने जो पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने बात क्या की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और उसके बायलिपिड स्ट्रक्चर की, और उसके बाद हमने कुछ ट्रांसपोर्ट की बात करी थी कि इस अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं, और या फिर जो लिपिड्स हैं वो कैसे कैसे मूव करता है। इतनी बात करी थी। तो आज हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इसमें हमने क्या पढ़ना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही यही बोला था कि हम एक नए प्रोटीन की बात करेंगे कि ये प्रोटीन जो है कैसे कैसे आगे जाता होगा या कैसे कैसे मूवमेंट करता होगा। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मैंने बोला था एक फिनोमिना है ना। अब इसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे कैसे जाता है। मतलब जनरल एक बात कर लूँ तो वो क्या बात है कि हमारे पास हमने आज बात क्या करनी है, जस्ट इतनी सी कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब वो प्रोटीन जिसको मैंने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोला था, वो प्रोटीन जो इधर से उधर मूव कर रहा है, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है। जैसे कि ये एक सेल है और ये आउटसाइड रीजन हो गया और ये इनसाइड रीजन हो गया। तो अगर एक प्रोटीन जो है मूव कर रहा है, कोई भी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो कैसे होता है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ, हमने आज पूरा का पूरा टाइम बात किसके बारे में करनी है, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुना। ट्रांसपोर्ट में दो चीजें आती हैं। दो चीजें कैसे आती हैं? दो चीजें आती हैं हमारे पास। एक आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एक ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, कोई भी प्रोटीन जो है मूव कर रहा है या कुछ भी चल रहा है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको एनर्जी की नीड है ही नहीं। ठीक है, मतलब एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी की। अगर एनर्जी की नीड नहीं है, ना ही किसी स्पेशल एफर्ट्स की नीड है। ठीक है, स्पेशल एफर्ट्स भी किसके होते हैं, ऑब्वियसली एनर्जी के होते हैं। इसकी नीड अगर नहीं है तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। बट अगर उसको एनर्जी की नीड है, एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी कौन सी, एटीपी, इसकी नीड है उसको, तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आपको बोली है अभी कि अगर एक ट्रांसपोर्ट में कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अगर वो ट्रांसपोर्ट जो है इधर से उधर आउटसाइड टू इनसाइड मूव हो रहा है, या फिर वो ट्रांसपोर्ट कैसे मूव हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो। अगर वो ऐसे मूव हो रहा है तो अगर उसमें एनर्जी की नीड नहीं हुई तो कौन सा हुआ, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट अगर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो एनर्जी की नीड होगी, ऊपर से वहां पे कौन चलेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की चलो सॉल्यूट की बात ही बाद में करते हैं। लो टू हाई चलता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात ही बाद में करूंगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ तो कुछ बताया नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ बता दिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसकी बात ही बाद में करती हूँ। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि लो टू हाई कंसंट्रेशन या लो टू हाई टू लो बोल रही हूँ, सिंपल मेन बात जो आपको याद रखनी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होती है। एंड एनर्जी कौन सी है यहाँ पे, एटीपी एनर्जी। इतनी बात सबको पता है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप की चीजें, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दो टाइप का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, अगर मैं जस्ट डिफ्यूजन की बात करूं, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एक जगह पे किसी चीज के पार्टिकल बहुत ज्यादा अमाउंट में है और वो पार्टिकल्स वहां पे मूव कर रहे हैं जहां पे उस चीज के पार्टिकल्स कम है।
दैट इज डिफ्यूजन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या होता है, अगरबत्ती, अगर अगरबत्ती घर में जलती है तो उसकी जलती कहाँ पे है, वो जिस जगह पे हमारा मंदिर होता है ना, मंदिर होगा तो उस जगह पे जली, हाई कॉन्सेंट्रेशन उसकी वहां पे थी, बट वो थोड़ी देर में, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर क्या होता है, पूरे घर में अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस जो फैल जाती है। वहां पे जब यहाँ पे जली थी वो क्या थी, वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, पूरे घर में तो उस टाइम अगरबत्ती के बारे में कुछ भी नहीं था। फैल कहाँ तक गई, लो कंसंट्रेशन, मतलब अगर किचन में भी वो उसकी फ्रेग्रेंस आ गई, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो गया। इसकी भी बात समझ में नहीं आई। दूसरे एग्जांपल की बात कर रही हूँ, घर में कुछ बन रहा है, सपोज वो हमारा फेवरेट खाना बन रहा है, फेवरेट खाना बन रहा है तो क्या होगा, उसकी फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा कहाँ थी, किचन में थी, और कहीं तो नहीं थी। बन किचन में रहा है तो डेफिनेटली उसकी फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा कहाँ होगी, किचन में होगी। बट उसकी फ्रेग्रेंस जो है पूरे घर में आ गई, हमें पता चल गया कि आज हमारे मम्मा ने ये खाना बनाया है, पूरे रूम तक पहुंच गई, हॉल तक पहुंच गई, मतलब हर जगह तक पहुंच गई। यहाँ भी क्या हुआ, हाई टू लो हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब मूवमेंट जो है, पार्टिकल्स जो है वो मूव कर जाती है, कोई भी मूवमेंट अगर बिना किसी एफर्ट के, एनर्जी की नीड तो नहीं थी ना, ऐसा तो नहीं था कि फ्रेग्रेंस जो अगरबत्ती थी उसको लेके जाना पड़ता कि चल 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 पूरे घर में फैलाना, या किचन की फ्रेग्रेंस, मम्मा ने तो ऐसा नहीं किया था कि बच्चे को बताना कि आज ये बना है इसलिए पूरे घर में इसकी फ्रेग्रेंस जो है फैल जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो पूरे घर में इसके फैलने के लिए ना तो इसको किसी चीज की नीड थी, ना किसी एफर्ट्स की नीड थी, और ना ही किसी एनर्जी की नीड थी। तो दैट इज कौन सा डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, कि जिसमें पार्टिकल्स जो है बिना किसी एफर्ट्स के अपने आप से मूव हो जाते हैं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। एग्जांपल भी आपको मैंने शो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी अब मैं ये नहीं बात करूंगी कि यहाँ पे किसी एनर्जी की नीड है, नहीं, यहाँ मैं ये नहीं कह रही किसी एनर्जी की नीड है। वह बात मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें कही थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा, पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस ही यही होगा। पैसिव में ये कि अगर उस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की नीड हुई तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट अगर वो ट्रांसपोर्ट में किसी एनर्जी की नीड है, मतलब नहीं थी किसी एनर्जी की नीड, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी की नीड पड़ गई अब तो कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे अब मैं बात क्या कर रही हूँ, सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें पार्टिकल्स अपने आप चले गए, किसी सिंगल थिंग की उसको नीड नहीं थी। यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अब उसको प्रोटीन्स की नीड पड़ेगी। मैंने जो कल बात की थी लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट में आपको क्या बात करी थी कि हम कुछ प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, वो प्रोटीन्स के बारे में बात हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट तो वही होगी, जैसी मूवमेंट की बात मैं कल कर रही थी कि मूवमेंट कौन सी होगी, मूवमेंट जो पार्टिकल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं, है ना, वो मूवमेंट तो है, क्योंकि डिफ्यूजन तो वही होता है। डिफ्यूजन का मतलब यही है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट बात ये आ जाती है यहाँ पे कि वो मूव जो कर रहे हैं, अब वो मूव करते हुए वो किस चीज़ की नीड आ रही है, यहाँ पे वहाँ पे किसी भी चीज़ की नीड नहीं थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड पड़ेगी, मतलब एटीपी की नीड पड़ेगी। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स की नीड पड़ती है, वो प्रोटीन्स, उनका नाम क्या है यहाँ पे प्रोटीन्स का, उस प्रोटीन का नाम है यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। ध्यान से इस बात को समझो कि मैंने ये बोला फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मैंने इतनी बात करी है कि यहाँ पे उसको प्रोटीन्स की नीड है, ऐसा नहीं बोला कि उसको किसी एनर्जी की नीड है। अब वो प्रोटीन जिसकी नीड है उसको, उसका नाम क्या है, एक का नाम कैरियर प्रोटीन है, एक का नाम चैनल प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन जो होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो एक्टिव हो सकता है और या वो पैसिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब या तो उसको एनर्जी की नीड हो सकती है या एनर्जी की नीड नहीं भी हो सकती। ये जो चैनल प्रोटीन होगा ये हमेशा पैसिवली काम करेगा, ऑलवेज पैसिव, ठीक है। मतलब इसको कभी शायद नीड पड़ सकती है, इसको कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। अब बात क्या आ जाती है कि ये तो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व था, पैसिव में इन्वॉल्व था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो ये आ ही नहीं सकता। बट ये ऐसा प्रोटीन है जिसमें यहाँ पे उसको शायद एनर्जी की नीड पड़ सकती है, इसलिए। लेकिन ये तो
ऑलवेज पैसिव, वो भी पैसिव, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व किया हुआ है। बट इस प्रोटीन में सिर्फ इतनी सी बात आ जाती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक्टिवली भी काम कर ले बट अदरवाइज पैसिवली करेगा, और ये हमेशा पैसिवली काम करेगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स हो गए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये प्रोटीन एनर्जी के साथ भी काम कर सकता है और एनर्जी के बिना भी, और वो हमेशा ही बिना एनर्जी के काम कर देगा। अब बात ये आती है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो जाते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। एक बार इसको इरेज कर दूँ। देखो, अब अगर मैं इस प्रोटीन की बात करूँ, दो टाइप से जाता है। एक तो होता है यूनिपोर्टर और एक होता है को ट्रांसपोर्टर। अगर वो प्रोटीन जो है, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से एक पॉइंट से इस साइड ए है, इस साइड बी है। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पे गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आउटसाइड पे टू इनसाइड वो चला गया, सिर्फ एक मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस किया। कि मैं ये बोल रही हूँ सिंगल सॉल्यूट जो है एक साइड मेम्ब्रेन से दूसरी साइड पे चला गया, मतलब ये एक सॉल्यूट था सपोज, तो वो मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड पे चला गया, दैट इज यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर, यूनि मतलब एक, पोर्टर कौन है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल वहां पे काम कर रहा है, एक सॉल्यूट काम कर रहा है, एक सॉल्यूट जो है एक साइड से दूसरी साइड पे चला गया, इसका मतलब यूनिपोर्टर हुआ। अगर मैं बात करूं कि वहां पे ट्रांसपोर्ट में मोर देन टू काम कर रहे हैं, मोर देन टू इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसमें इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसपोर्ट में। इसमें क्या होगा, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, मेम्ब्रेन में या तो यहाँ पे होगा सिम्पोर्टर और या फिर होगा एंटीपोर्टर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दूसरे पेन से आपको शो कर देती हूँ। मतलब अगर तो दो सॉल्यूट इकट्ठे चले गए, एक दो, क्योंकि इसको को ट्रांसपोर्टर में लिया, को ट्रांसपोर्टर मतलब एक साथ दो मॉलिक्यूल्स भी जा सकते हैं। ये ए साइड थी, ए साइड, ये बी साइड है। अगर वो एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं, दो इकट्ठे चल पड़े और सेम डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या है, सिम्पोर्टर। अगर क्या हुआ, ए साइड एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, एक ए टू बी जा रहा है और एक बी टू ए जा रहा है, सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए उसको कौन सा वर्ड यूज कर दिया, एंटी पोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर ही हो गया पोर्टर। सिम्पोर्टर मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स, मोर देन टू, क्योंकि इसको इन्वॉल्व किसमें किया है, को ट्रांसपोर्टर में। यूनिपोर्टर, पोर्टर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पोर्टर वर्ड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, पोर्टर ट्रांसपोर्टर है। यूनि मतलब एक पार्टिकल जो है इधर से उधर मूव कर गया, दैट्स इट, बात खत्म। को ट्रांसपोर्टर अगर दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे मूव करेंगे, ठीक है, उसको को ट्रांसपोर्टर बोलेंगे। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन के इस साइड जा रहा है, दूसरा उस साइड जा रहा है, दैट इज एंटीपोर्टर। अगर दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, सिम्पोर्टर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात जो है वो खत्म होती है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म। अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसको इरेज कर लेती हूँ। हाँ जी, इसके बाद मैं बात करती हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन चला जाता, दैट्स इट, बात खत्म हो गई थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पहली तो बात ही यही है कि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी जो है वो नीडेड है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे मैंने ये करी थी कि ये लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जाता है, ये बात करी थी। उसमें उल्टा था, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन ही कब जाता है, अगर सॉल्यूट के केस में हुआ तो। मैं ये बात को 5 मिनट बाद दोबारा पूछूंगी, बहुत ध्यान से सुन लेना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अगर मैं हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन बात करूँ, वो किसी बुक में लिखा होगा, उसमें गलत मैं नहीं हूँ, कंफ्यूजन देख लेना क्या होती है। यहाँ पे वो सॉल्वेंट के केस में होगा, किसी बुक में इस बात को लिखा है, किसी बुक में इस बात को लिखा है, बट बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। फिर हम या तो किसी एक, ऑब्वियसली किसी एक टीचर की बात पे ही बिलीव करेंगे,
कि या तो ये ठीक है या तो ये ठीक है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। हाई टू लो जाना और लो टू हाई जाना मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें क्या लगता है, मोस्ट प्रोबेबली जो टीचर हमें अच्छा लगता होता है हम उसकी बात कर लेते होते हैं कि भाई ये ठीक बोल रहा होगा। एनीवेज, तो बात क्या आती है, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर लो टू हाई वाला हुआ तो मतलब वो सॉल्यूट के केस में हो रहा है, हाई टू लो हुआ तो मतलब सॉल्वेंट के केस में हो रहा है। ठीक है, अब बात मैं कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, ये एक बीकर है, ये इसको दो साइड पे किया, यहाँ पे सॉल्वेंट पड़ा हुआ है या वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर, ये इधर भी वाटर है, वाटर वाटर पड़ा हुआ है, ये है ए सॉल्यूशन, ये है बी सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करी है अभी कि ये ए है और ये बी है, यहाँ पे इसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है, एक हमारे पास सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। अब बात ये है, मैंने दो सॉल्यूशन बनाए हैं, एक ए बनाया है एक बी बनाया है। मैं बोल रही हूँ कि एक सॉल्यूट जो होता है वो बाइंड होता है 5 सॉल्वेंट से। ठीक है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट, और मैं बोल रही हूँ एक सॉल्यूट 5 सॉल्वेंट से, 5 सॉल्वेंट के साथ 1 2 3 4 5 सॉल्वेंट के साथ बाइंड होता है। यहाँ पे मैंने सेम चीज करी, सेम चीज क्या करी, यहाँ पे सॉल्यूट ही 4 कर दिए, 1 2 3 और 4। अब इनके साथ, हर सॉल्यूट के साथ क्या करना है, 5 सॉल्वेंट को ऐड कर देना है, क्योंकि एक सॉल्यूट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो 5 सॉल्वेंट के साथ बाइंड होके रह सकता है। एक सॉल्यूट 5 सॉल्वेंट के साथ डिवाइड हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक सॉल्यूट और 5 सॉल्वेंट, ठीक है, ये 5 सॉल्वेंट हो गए, एक सॉल्यूट के साथ 5 सॉल्वेंट ऐड हो गए। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टोटल 50 जो थे, 50 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, ठीक है, 50 मॉलिक्यूल्स वाटर के। अच्छा, इतनी बात तो आपको पता होगी सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। सपोज कि हमने सिर्फ और सिर्फ पानी में चीनी घोली है, ठीक है, पानी में चीनी घोलेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो वो बन जाएगा कि वो चाशनी बना रहे हैं हम, दैट इज सॉल्यूशन। बट जब मैंने उस वाटर में शुगर को ऐड किया था, दैट शुगर इज उस टाइम पे सॉल्यूट है, और वो जो पानी है वो कौन है, सॉल्वेंट है। तो चीनी को पानी में डाला तब क्या बना, सॉल्यूशन बना। सॉल्वेंट कौन है, पानी। मैंने क्या बोला था, ये सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है, पानी। सॉल्वेंट कौन है, पानी, और सॉल्यूट कौन है, शुगर है। ठीक है, इस बात को अलग रखते हैं। जस्ट इस बात को कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैंने बोला कि सॉल्यूट कौन सा होता है, जिस चीज को हम ऐड करते हैं। सॉल्वेंट जैसे अगर पानी हो गया तो सॉल्यूट यहाँ पे चीनी हो गई, ये बात अलग है, उस बात को आप साइड रख दो। एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको। अब मान लो सपोज यहाँ पे क्या है, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो 5 है वो तो बाइंड हो गए, बचे कितने, 45 H2O जो है वो कौन से हैं, फ्री पड़े हुए हैं। अगर मैं इस साइड बात करूं, इस साइड टोटल फिर से वही, टोटल 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, एक बाइंड वाटर है, बाइंड H2O, और एक फ्री H2O। ठीक है, बाइंड H2O कितना है, 5 10 15 20 H2O हमारे पास बाइंड है। फ्री कितना हो गया, ऑब्वियसली कितना, 30, तो ये 30 बचा, 30 H2O। अब मैं बात ये कर रही हूँ कि ये मिक्स पता है कब होगा, ए और बी को अगर मिक्स करना है तो ये तब होगा जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब पता होगा, इक्विलिब्रियम क्या है, जब ये दोनों के दोनों अमाउंट हैं इक्वल हो जाएंगी। मतलब अगर ए टू बी लेके जाना है, अब मेरी ये बात समझ में आ गई। सॉल्यूट के केस में लो टू हाई जाएगा। सॉल्यूट यहाँ पे कितना था, एक सॉल्यूट की बात की थी, एक सॉल्यूट है, 5 सॉल्वेंट के साथ बाइंड हो सकता है। सॉल्वेंट तो हमारे पास 50 है, जिसमें से 5 बाइंड हो गए, 45 फ्री पड़े हैं, बट 50 तो टोटल है ही, इधर भी 50 है। यहाँ पे सॉल्यूट कितने हैं, 4, यहाँ पे सॉल्यूट कितने हैं, 1। अब इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए कैसे जाएगा, ए टू बी जाएगा या बी टू ए जाएगा, कि ए टू
बी जो है वो जाएगा, ए टू बी किसके केस में जाएगा, सॉल्यूट के केस में। सॉल्यूट के केस में क्या बात की थी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट ए में कितना है 1, यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 4। तो डेफिनेटली मेरी ये वाली बात ठीक हो गई, ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अब हमने दूसरी बात को प्रूव करना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट किसके केस में, सॉल्वेंट के केस में। सॉल्वेंट के केस में कैसा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बात अलग ही। ये नहीं होगा कि ये मैं ऐसे कर दूंगी, फिर तो वही ये बात समझ ही नहीं आएगी ऐसे जाता है या ऐसे जाता है। हम बात क्या करते हैं, जो बाइंड हो गया वो तो बाइंड हो गया, वो तो बचा ही नहीं। अब जो पानी जो है वो शुगर के अंदर डिसोल्व हो चुका है, उस पानी को तो हम नहीं निकाल सकते, जो फ्री पड़ा हुआ है उसी को निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो फ्री वाला H2O है वो कितना है 45 है, यहाँ पे फ्री वाला है वो कितना है 30 है। तो उसके केस में ये कैसे मूव करेगा, ऑब्वियसली हाई टू लो मूव करेगा। तो सॉल्वेंट के केस में भी, सॉल्वेंट के केस में अगर मैं बात करूं, सॉल्वेंट में ए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यहाँ पे कितना है 45 और यहाँ पे सॉल्वेंट कितना है 30 है। तो इसमें भी ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये कैसा जाता है, हाई टू लो जाता है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ से प्रूफ हो रही है और ये वाली बात यहाँ से प्रूफ हो रही है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है। सॉल्वेंट हम वो वाले की बात करेंगे जो कौन सा है, फ्री पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बाइंड हो गया उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, वो तो क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी तुम्हारे को जो बात करी है मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बात करी थी कि लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा सॉल्यूट के केस में और हाई टू लो जाएगा सॉल्वेंट के केस में, सॉल्वेंट के केस में। फिर मैंने ये बोल दिया एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये दोनों बातें समझाने के लिए कि एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, एक सॉल्यूट के साथ एक सॉल्यूट डाला, इसमें 4 सॉल्यूट डाल दिए और हमेशा एक सॉल्यूट के साथ मैक्सिमम 5 सॉल्वेंट ऐड हो सकते हैं। हमने मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी वहाँ पे तय कर दी कि भाई एक सॉल्यूट है 5 सॉल्वेंट ऐड कर दिए। यहाँ 4 सॉल्यूट थे इसलिए 5-5 फिर सबके साथ ऐड कर दिए। अब एक के साथ 4 ऐड हो सकते हैं, 5 ऐड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 50 टोटल थे हमारे पास। फ्री कितना बचा 45। यहाँ पे फिर से टोटल तो 50 था, सॉल्यूट कितना था 1 2 3 4, वहाँ पे 1 था। बाइंड कितने हो सकते थे 5-5, 5 10 15 20, तो बाइंड कितने हो गए 20। फ्री कितना बचा 30, 30 बचा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना हुआ कम, यहाँ पे कितना हुआ ज़्यादा। तो सॉल्वेंट के केस में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है। सॉल्वेंट कौन है, पानी, H2O मॉलिक्यूल ही तो सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, पानी है, ये सॉल्वेंट है। और अगर सॉल्यूट की केस की बात करूँ, सॉल्यूट तो यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 4 थे। मैंने ये बोला सॉल्यूट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है, तो सॉल्यूट के केस में भी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूट था एंड यहाँ पे कितने सॉल्यूट थे, यहाँ पे 4 सॉल्यूट थे। तो जल्दी से मेरी इस बात को नोट कर लो, शायद इस बात में कोई कंफ्यूजन हो सकती है कभी ना कभी, या मतलब नेक्स्ट जब 2 दिन बाद 4 दिन बाद पढ़ोगे इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप देख लीजिए और फिर इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप एक बार NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक इसके बाद कोई कंफ्यूजन रह जाती है, क्योंकि किसी बुक में ये बात लिखी है और किसी बुक में ये बात लिखी है। मैंने आपको दोनों प्रूफ कर दी कि दोनों ही सही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसा नहीं होता। या फिर मैं इसको ऐसे करती हूँ, इरेज ही कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि ऐसा आप इसको नोट कर लो, ये ऐसा ही होता है हमेशा, दोनों साइड पे ही जाता है। सॉल्वेंट वो चल ही हाई टू लो रहा होता है और सॉल्यूट लो टू हाई चल रहा होता है, बट जाता एक ही डायरेक्शन में है। अब बात ये आती है कि अगर इसमें वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहा था, ऑस्मोसिस की बात कर ली इसमें मैंने, अच्छा इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये बात तो बताई नहीं, ये ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये वाली चीज़ आ रही है जो ये जो बात करी है, मतलब ये जो 2 चीज़ें बात करी है, दिस वन, ये ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑस्मोसिस की बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो बात ही नहीं करी, ऑस्मोसिस की बात करी है। एक डिफ्यूजन था, एक ऑस्मोसिस आ गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो मैं बात कर रही हूँ वेसिकल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, जैसे ये मेम्ब्रेन है कोई भी, इस मेम्ब्रेन से कोई चीज़ एंटर कर रही है, अगर तो वो लिक्विड हुआ,
या तो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी और या फिर क्या हुआ, प्रॉपर सॉलिड फूड पार्टिकल हुआ। कुछ भी हो सकता है वैसे तो, है ना। और ऑब्वियसली कोई सेल है तो रोटी तो खाने से रही, मतलब या तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या कोई पेस्ट फॉर्म में हो सकता है, मतलब सॉलिड हो सकता है। तो अगर तो लिक्विड फॉर्म में हुआ, ठीक है, मतलब अगर लिक्विड फॉर्म में हुआ तो उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड फॉर्म में हुआ तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। मतलब अगर सेल कुछ खा रहा है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, अगर वो कुछ पी रहा है, इंपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ का बट लिक्विड फॉर्म में, तो वो पिनोसाइटोसिस है। ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व किस चीज़ में होते हैं कि अगर एंडोसाइटोसिस चल रही है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इनहेलिंग, अगर वो कुछ भी इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनहेलिंग चल रही है बट अगर उसमें लिक्विड का इनहेल चल रहा है तो पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, सॉलिड चल रहा है तो फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। बट अगर वो सेल जो है कुछ बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस वो कब करेगा, जब वो काइंड ऑफ, मैं इसमें वॉमिटिंग वर्ड यूज कर सकती हूँ कि यहाँ पे वो किसी भी चीज़ का एग्जिट कर रहा है, मतलब उसकी बॉडी में वो पार्ट जो है इनडाइजेस्टिबल था, ठीक है, वो डाइजेस्ट जो नहीं हुआ उसको वो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, एग्जिट करवा देगा, वॉमिट करवा देगा, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। अगर वो उस चीज़ को अंदर ले रहा है तो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में खा रहा है तो फैगोसाइटोसिस और पी रहा है तो पिनोसाइटोसिस। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जो नीड थी उसकी बात कर ली, ऑस्मोसिस की बात हो गई, डिफ्यूजन की बात हो गई, और यहाँ पे ये खत्म होता है। तो कल मैं आपको एक बारी फिर से ऑस्मोसिस फिर से रिपीट कर दूंगी, अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ आए क्योंकि उसकी टाइप्स अभी रहती हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।